उस अंधेरे कोने में जहाँ दुनिया की सारी उम्मीदें और भय समा जाते हैं, एक ऐसी देवी का वास है जिनकी उपस्थिति से शून्य और सत्य दोनों ही प्रकट होते हैं। ये कहानी है धूमावती देवी की, जो मृत्यु, तृष्णा और पूर्णता के बीच के रहस्य को उजागर करती हैं। धूमावती देवी, मृत्यु, तृष्णा और पूर्णता के बीच छुपा अंतिम रहस्य। द वॉइड गॉडेस, विजडम बॉर्न फ्रॉम लॉस। नाम और शाब्दिक अर्थ, एटिमोलॉजी और लिटरल मीनिंग। धूमावती इक्वल्स धूम जोड़ आवती, धूम, धूमा इक्वल्स धुआं, आवती इक्वल्स जो आई है। अर्थ, जो धुएं के रूप में प्रकट हुई हो, यानी एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ जलने के बाद भी रूप रहित, धुंधली और सच्चाई के रूप में उपस्थित है। शून्य से जो निकलती है वही सच्चाई को दर्शाती है। देवी का स्वरूप, आइकनोग्राफी और विजुअल सिंबोलिज्म। मुख्य प्रतीक, वृद्धा स्त्री, जिंदगी के अंतिम सत्य की प्रतीक। विधवा, शिव से अलग, पुरुष तत्व से परे, जहां द्वैत का अंत होता है। बिखरे बाल, टूटे दांत, भोग विलास का अंत, माया का समाप्ति। झंडा, बैनर हाथ में, यह पराजय और अंतिम समर्पण का प्रतीक है। वाहन, कौआ, शव या क्रॉ, ये शव और अंधकार की प्रतीक है। लॉजिक, जब सब कुछ छूट जाता है तब केवल शून्य का अनुभव होता है, जो सिर्फ गुरु के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। उत्पत्ति की कथा, मिथोलॉजिकल ओरिजिन। कहानी, सती की भूख को शिव ने मना किया। गुस्से में सती ने अपने आप को जला दिया और उसके बाद उनके शरीर से जो धुआं निकला वही धूमावती देवी थी। तात्विक अर्थ, भूख इक्वल्स तृष्णा, स्वयं को निगलना, इक्वल्स अहम का अंतिम अंत, धुआं इक्वल्स माया का अंत और सत्य का प्रारंभ। तांत्रिक दृष्टिकोण, टैंट्रिक इंटरप्रिटेशन। तंत्र में धूमावती देवी का स्थान महान है, पर बिना गुरु के साधना करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। गुरु के बिना साधना। तंत्र में जब साधक किसी शक्ति को अपने मन और शरीर के माध्यम से जगाता है तो उसका एस्ट्रल और प्राणिक शरीर असंतुलन हो सकता है। गुरु ही है जो शक्ति को सफलता से प्रशिक्षित करता है। अगर गुरु बिना साधना की जाए तो भयानक अनुभव हो सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का सामना, पौराणिक दर्शन जो साधक को विचलित कर सकते हैं। मानसिक अस्थिरता, जैसे कि हमें तांत्रिक ग्रंथों में चेतावनी मिलती है। तंत्र के कई ग्रंथों में लिखा गया है, तंत्र बिना गुरु के नहीं सिद्ध होती। लॉजिक, तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रभावशाली होती हैं कि अगर उन्हें सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो वे उल्टा भी असर दिखा सकती हैं। गुरु यह सुनिश्चित करता है कि साधक इन शक्तियों से सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करे। मानसिक अर्थ, साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। धूमावती वो अवस्था है जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं, तब आप अपने अहंकार से मुक्ति पाते हैं। ये स्थिति ईगो डेथ की होती है, जहां आप अपने सपनों, भावनाओं और आशाओं से परे हो जाते हैं। बिना गुरु के यह प्रक्रिया अत्यधिक भ्रमित हो सकती है और साधक को अपने अनुभवों को समझने में कठिनाई होती है। गुरु ही है जो साधक को सही रास्ता दिखाता है और उसका आंतरिक अहंकार पूरी तरह से धुंधला कर देता है। वैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल लेंस। धुआं, स्मोक क्या है? न तो ठोस, न द्रव, न गैस, रूपहीन, अनुभवहीन। लेकिन प्रकृति में बहने वाला, सेम विद धूमावती, वह निराकार सत्य है जहां द्वैत टूट जाता है। वह शून्य की प्रतीक है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। दार्शनिक रूप से धूमावती शून्य से उत्पन्न होने वाली क्वांटम शून्यता को दर्शाती हैं। बिना गुरु के ये शून्य आसानी से साधक को या तो अलंकृत कर सकता है या अलंबित कर सकता है। ये सब साधक की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ध्यान और साधना, साधना और मेडिटेशन। मंत्र, धू धू धूमावती ठह ठह स्वाहा या ओ धू धू धूमावती स्वाहा। गुरु के बिना साधना करते वक्त ध्यान में रखना होगा। अनुभव को समझना मुश्किल हो सकता है। कोई ज्योतिष या तंत्र की क्रिया को बिना सही मार्गदर्शन के बहुत असर हो सकता है। लॉजिक, गुरु के बिना गलत उच्चारण से मंत्र शक्तियों का असंतुलन हो सकता है, जिससे मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक परेशानी हो सकती है। क्या साधना कोई भी कर सकता है? एलिजिबिलिटी, बिना गुरु के साधना काफी सीमित है। अगर आप शक्तिमान या बड़ी महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो गुरु का होना अनिवार्य है, पर अगर आप साधारण ध्यान या मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप अपने आप भी इस सफर को शुरू कर सकते हैं। गुरु बिना साधना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, प्राणायाम और स्व अवस्था प्रैक्टिसेस। तांत्रिक और शक्तिशाली साधनाएं बिना गुरु के बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, धूमावती देवी एक ऐसी शक्ति हैं जो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को दर्शाती हैं। उनकी साधना करना एक ऐसी यात्रा है जहां आप मुक्ति, भय, त्याग और सत्य के बीच से गुजरते हैं।
गुरु बिना ये यात्रा काफी कठिन और खतरनाक हो सकती है। इसलिए गुरु की मांग जरूरी है जब आप धूमावती के गहरे रहस्यमय ज्ञान को समझना चाहते हैं। गुरु के साथ साधना में सफलता मिलेगी और बिना गुरु के आप अपनी मानसिक और आंतरिक स्थिरता खो सकते हैं। धूमावती देवी की साधना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम परीक्षा है, जहां हर कदम पर अहंकार का नाश और सत्य की ओर एक नया रास्ता खुलता है। गुरु के बिना ये मार्ग केवल एक अंधेरे गलियारे की तरह है, जहां कोई नहीं जानता कि अंत कहाँ है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से सामना करने के लिए?